सो हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं ताऊस रिजवी फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर जिसमें हम बात करेंगे टीम इंडिया के बारे में। टीम इंडिया हु हैज लॉस्ट देयर लास्ट गेम अगेंस्ट श्रीलंका अगेंस्ट रुकी साइड। रुकी बोलेंगे क्योंकि उनके काफी प्लेयर्स मिस आउट हो गए एंड देयर वर फ्यू यंगस्टर्स हु स्टोल द शो विद देयर अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, स्पेशली द स्पिनर्स। उसके पहले एक मैच टाई भी होता है और हमारे साथ बात करने के लिए फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर नीलेश कुलकर्णी and of course one of my good friends, and thanks for being here, Nilesh bhai, and we're going to talk about Indian cricket. Thank you, Taos, for having me. It's always wonderful to catch up with you, talk to you in any opportunity I get. Thanks, Nilesh bhai, for taking out that time. You have a very busy schedule, I would say. But इंडियन क्रिकेट की बात करेंगे तो इंडियन क्रिकेट के स्टार्ट करेंगे यही कि यार वर्ल्ड T20 चैंपियंस, वर्ल्ड कप 50 ओवर रनर अप, and yesterday's result, was it surprising for you? I mean, first match was a tie. Yesterday was embarrassing defeat, I would say. Do you consider it embarrassing? And were you surprised with the result? Because the opposition was, we had Rohit Sharma's, Virat Kohli, we were the champions. And samne opposition was like playing at home, but not that side which could match up to the skills, to the power of Team India. See, I think it's not fair to criticize our team only on two games. See, they've been champion, they've been good playing consistent cricket. I agree that it's disappointing. I'm not saying that it's not disappointing. But see, I'll tell you what, मुझे जितना मैंने देखा है मैच एंड मैं जितना समझने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस श्रीलंका में खेलने का भी है। ये विकेट जिस तरह से बिहेव कर रही है पिछले दो मैच में हमने देखा, आई थिंक आफ्टर 25-30 ओवर्स इट इज चेंजिंग द पैटर्न। बॉल गेंद बहुत सॉफ्ट हो रही है, आउटफील्ड थोड़ा सॉफ्टर है, तो जिसकी वजह से शॉट खेलना, ऊपर से मारना, करना। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी मोर देन एनीथिंग एल्स, वेयर इंडिया इज मिसिंग अ ट्रिक और टू। नॉट सो मच अबाउट एबिलिटी, क्वालिटी बॉलिंग, क्वालिटी बैटिंग। यहाँ पे इंडिया मुझे नहीं लगता है ज्यादा कहीं फंस रही है या गलत हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना। जैसे हमने देखा है दोनों मैचेस में रोहित शर्मा गए वो फ्लाइंग स्टार्ट और उसके बाद कैपिटलाइजेशन नहीं हुआ है। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट जिस तरह से श्रीलंका ने इवन कल के मैच में भी लोअर ऑर्डर ने पूरे 50 ओवर खेलने का एफर्ट लिया और जिसकी वजह से उनका 240 हुआ। सो समवेयर स्ट्रेटेजिक अप्रोच, वो ग्राइंड बोलते हैं हम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत बार होता है कि ग्राइंड करना चाहिए जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, थोड़ा अगेंस्ट होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं अप्रोच और स्ट्रेटेजी में शायद इंडिया को थोड़ा रीथिंक करने की जरूरत है, विथ रिगार्ड्स टू क्वालिटी, विथ रिगार्ड्स टू अबिलिटी, विथ रिगार्ड्स टू क्रेडिबिलिटी। आई डोंट थिंक हमें कोई कंसर्न है इंडियन टीम के ऊपर। इट्स जस्ट द एप्लीकेशन इन दो सिचुएशंस, बिकॉज शायद ये आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी विकेटों पे खेलने की आदत नहीं रही है। Absolutely. Grinding, you were talking about grinding. You have to grind cricketers, especially one day format. I mean, coming from a T20 format, before that there was IPL. So, format sudden change होना could be one of the reasons यहाँ पर आप grind नहीं कर पा रहे हैं. Is it that something, despite having those experienced players like Rohit Sharma, Virat Kohli, grinding is a difficult word, and KL Rahul, grinding is a difficult word to digest, considering they have Not been really. successful in the 50 over मॉडर्न World डे Cup. क्रिकेट में अडेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट बहुत इजी है। दीज पीपल आर वेल वर्स विद ट्रांजिशन। मतलब T20 से 50 ओवर, 50 ओवर से रेड बॉल क्रिकेट, रेड बॉल से वापस 50 ओवर क्रिकेट और T20, ये ट्रांजिशन मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत इजी है और ये अडेप्टेबिलिटी आज की क्रिकेट की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता है उसमें कोई दिक्कत आती होगी। इस अकॉर्डिंग टू मी इट्स जस्ट द एप्लीकेशन। यू नो, जहाँ तक मेरा, जिस तरह से पिछले दो मैच हम देख रहे हैं, एक तो इंडिया चेस भी कर रही है, तो वहां पे फंसने का चांस है। बॉलर्स जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके स्पिनर्स ऑब्वियसली थोड़े ज्यादा डोमिनेट करके गेंदबाजी कर रहे हैं एंड दे आर प्लेइंग बेटर क्रिकेट देन अस इन टर्म्स ऑफ वो फेज में जो क्रिकेट होती है, जो वो फेज में हमें ग्राइंड ग्राइंड मतलब हमेशा ग्राइंड का मतलब क्या है कि उस वक्त आपको सिचुएशन एनालाइज करके वो सिचुएशन ओवरकम करनी है। अगर आप वो सिचुएशन ओवरकम करते हो तो उनके भी बॉलर्स के 10 ही ओवर है जैसे हमारे बॉलर्स के हैं, तो हमें वो भी मौका मिल रहा है कि अगर वो सिचुएशन, अगर वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो 5 ओवर का स्पेल खेल दें इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग, आपको दूसरे गेंदबाज आएंगे जहां फ्री फ्लोइंग या एटलीस्ट एक इक्का दुक्का लेके या जब मौका मिले बाउंड्री मारने का। सो आई थिंक वहां पे हमारा कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक हो रहा है, बट वी हैव इनफ एंड मोर एक्सपीरियंस इन दिस ड्रेसिंग रूम।
Rohit Sharma, Virat Kohli, I mean tons of runs, hundreds of matches, मतलब experience के ऊपर we are nobody to even question their credentials. Absolutely. Nilesh bhai, just a few things like there have been talks about them struggling against spinners, quality spinners or leg spinners who bowl that googly or maybe the left arm spinner since you being a left arm spinner इनका कल का भी जो dismissal था विराट का straight ball पे leg before and it's nothing new that we saw yesterday the way he gets out to leg spinners googly or maybe a left arm spinner's arm ball or a straighter one or maybe Rohit Sharma has been finding it difficult against leg spinners sometimes, not maybe. Also KL Rahul, I mean the way he got out. So is there a problem with their technique? Are they playing too stiff cricket too और मतलब comfortable नहीं हो रहे या crease के depth बराबर use नहीं कर पा रहे? Do you see something like that? Being a left arm spinner yourself, you might be using that advantage to your that to your advantage, right? आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स, ये एक बात है, 300 मैच खेलने के बाद अगर आप 10 या 20 बार स्पिनर को आउट होते हो तो इट्स नॉट समथिंग, इट्स अ वीकनेस वी शुड बी टॉकिंग अबाउट. ऑब्वियसली एवरी बैटर इन द वर्ल्ड, टॉप बैटर्स इन द वर्ल्ड, हमेशा कुछ ना कुछ खामियां होती है या कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं या फॉर्म हो जाता है, सिचुएशनल होती है. सो टॉकिंग अबाउट विराट कोहली एंड केएल राहुल तो फर्स्ट बॉल पे आउट हुआ था, सो इट्स उसको सेटल होने का मौका भी नहीं मिला. माई ओनली पॉइंट ऑफ सबमिशन इज कि वो फेज खेलना, हमारा मिसिंग लिंक कहाँ पे जा रहा है कि जब बॉलर डोमिनेट कर रहा है, भले वो लेग स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो. हालांकि मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ जिस तरह से वो लेफ्ट आर्म स्पिनर ने गेंदबाजी की. उसने अपने दायरे में गेंदबाजी की, उसने बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं किया. ही ओनली फोकस्ड ऑन व्हाट ही हैड टू डू. आई थिंक दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल्स, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस, एंड अ यंगस्टर शोइंग दैट इज कमेंडेबल. जहां तक हमारे बैटर्स की बात है, अगर वो एक 2 या 4 ओवर का फेस खेल लेते तो शायद मौके और अच्छे मिलते, बिकॉज वो कुछ और करने चाहता, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर फिर बढ़ता है. भले या एक एक सिचुएशन होती है, एज अ बॉलर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ कि यार 2-3 ओवर अगर मुझे विकेट नहीं मिली, भले मैंने सिर्फ 4 या 5 रन ले, लेकिन 4 ओवर के बाद अगर मुझे बंद होना है, दूसरा कोई गेंदबाज आएगा तो मैं भी डेस्परेट हूँ कुछ और करूँ. उसमें मैं खराब गेंद डालूं या उसमें मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाऊं तो मौका बैटर को मिलता है. वहां पे ही शायद मुझे लगता है हमारे बैटर्स ने वो एक कैलकुलेटिव पॉइंट थोड़ा मिस हो गया, जो अक्षर पटेल ने हमें दिखा दिया कि उस वक्त थोड़ा पेशेंटली खेलो, वो सिचुएशन निकाल दो तो रन अपने आप आते जाएंगे. सो कहीं ना कहीं ये एक ही मिसिंग पॉइंट है जो हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए. जैसे शिवम दुबे भी फर्स्ट फर्स्ट 2-4 बॉल में 2-4 गेंद में आउट हो गया. केएल राहुल, आई एम सजेस्टिंग कि थोड़ा वक्त अगर बिताएंगे तो अपने आप कंडीशंस यूज टू होते हैं, गेंदबाज क्या करना चाहता है पता चलता है, देन यू प्लान योर स्ट्रेटेजी टू ओवरकम दिस. वहां पे हमारा कैलकुलेशन शायद मिस हुआ. Nilesh bhai, I want to borrow your brains as a left arm spinner. If you want to get out Virat Kohli or maybe any other Indian batsman right now, how would you go about it? How? I mean, Well, I would will love it to be? play a Yeah. wicket like yesterday for sure. If I have to play against them with Rohit or Virat, like quality players, champion players, मैच विनर्स, दोनों अपने अपने जगह पे बहुत ही तगड़े मैच विनर्स है, तो अगर मुझे उनके सामने खेलना है तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे कल वाली विकेट मिले, तो एटलीस्ट मेरा चांस बढ़ जाता है उसमें. क्योंकि ऑन अ फ्लैट विकेट दे एग्जैक्टली नो हाउ टू डोमिनेट, दे एग्जैक्टली नो हाउ टू पेस देयर इनिंग्स. बट ऑन अ विकेट लाइक दैट आई हैव चांसेस ऑफ माइन ओन, because I'm trying to create a pressure, I'm trying to create something more, because wicket allows me to do that. जैसे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर ने कल 2-3 गेंद डाली, अच्छी स्पिन भी हुई, लेकिन विद द आर्म वाली गेंद भी उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज की, जहां पे 2 आउट उसने कराए. तो ये एक अपना एडवांटेज उन्होंने ले लिया. बट एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर आई वुड लव टू बोल ऑन दोस विकेट्स फॉर श्योर. You mean to say there are no chinks in the armor right now of Virat Kohli and Rohit, or maybe any other Indian batter who has been like a KL Rahul, or maybe a सी Shreyas Iyer, the way he got out. There must सी be सब something. There must be something suspect to सबके incoming स्ट्रेंथ्स और delivery. सबके वीकनेसेस है, सबके स्ट्रेंथ्स और सबके वीकनेसेस है. ऑब्वियसली ऑन दिस डे इफ श्रेयस और विराट वुड हैव गॉट टू गेट 70 odd runs, we all would have said that fantastic innings. It may happen the next game. My point is very simple. In the situation, with the conditions on offer, with the assistance you are getting, हमें कहीं ना कहीं ये चीज एनालाइज करनी है कि क्या हम स्ट्रेटेजिक अप्रोच पे गलत हो गए. बिकॉज क्वालिटी, एबिलिटी, डिलीवरी, क्रेडिबिलिटी, इसके ऊपर कभी डाउट ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से
मल्टीपल टाइम्स मेनी ईयर्स प्रूव किया है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ये सिचुएशन में हम जिस तरह से रोहित ने स्टार्ट दिया, क्या बाकी के बैटर्स ने कैपिटलाइज करना चाहिए था? डेफिनेटली करना चाहिए था। रोहित के बाद द ओनली बैटर हु लुक्ड फेयरली कंफर्टेबल वाज अक्षर पटेल। सो कहीं ना कहीं वो एक चीज पार्टनरशिप वाली होती है, क्योंकि रन्स भी 300 रन का टारगेट नहीं था, 240 का ही था। तो कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स जो होती है ऑन दीज कंडीशंस की ओवर में 4 भी आ गए तो भी चल जाएगा, बिकॉज ऑल दीज प्लेयर्स ना, दे आर वेल वर्स विथ कैलकुलेशन, स्पेशली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीएल एंड T20। दे एग्जैक्टली नो हाउ टू कैलकुलेट किसको टारगेट करना है, किसको कैपिटलाइज करना है। तो कहीं ना कहीं वो एक पीरियड है, वो एक ही पीस है जहां हम दोनों मैच में मिस कर गए। Absolutely. Nilesh bhai, there was a time when during your days when there was Harbhajan, there was Kumble around, and जब नेट्स में होते थे तो the legends used to face these kind of legends in the, and the wickets also weren't that great like how you see today, flatter wickets, beautiful wickets to bat on. तो was that one of the reasons कि आप quality spinners को ऐसे wickets पे खेलते थे इसलिए आसान हो जाता, बाकी मैचेस के दौरान आसान होता खेलना, और आज सडनली आपको एक ऐसा विकेट मिला जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, और सडनली हैविंग प्लेड ऑन फ्लैटर ट्रैक्स एंड सडनली यू फाउंड अ विकेट, चैलेंजिंग विकेट, तो इज इट वन ऑफ द रीजन कि आपके पास एक क्वालिटी अटैक हुआ करता था नेट्स के टाइम, आप बिग शॉट्स को खेलते थे, बस यहाँ पर इजी हो जाता था मैचेस में, यहाँ पर नॉट कहीं रियली। लैग कर रहे हैं I वो think हिसाब से। one of the areas which we can talk about is playing domestic cricket. See, ओके, many a times when you play domestic cricket, you are you're encountering these kind of wickets in at home place or away matches also, जहाँ पे आपको अपनी एबिलिटी दिखानी पड़ती है। और जितने आप खिलाड़ी देख लीजिए जो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा खेल के आए ना, they will exactly know how to play those situations, in those situations adapt, adjust, and then overcome that. So I think it's one area where sometime I feel अभी इन लोगों के लिए वक्त भी नहीं मिलता है, बिकॉज इंटरनेशनल कैलेंडर इज सो टाइट। बट समटाइम आई फील दैट playing domestic cricket actually adds a value and a layer to upgrade yourself when you're playing at the international level, especially on these conditions. एब्सोल्युटली। Going ahead, getting over the spin challenging conditions and the spin friend. Do you agree with the experiment that is happening right now? I mean, considering we just have six. We before this series started, we had 6 games going into the Champions Trophy, and suddenly we have 4 games. We have lost one. एक tie हो गया उसमें से. Do you see the experiments happening? Should we go ahead with the experiments, or how should we approach the series, See, I particularly think tomorrow's game? they're trying to settle the core. One of the things which I feel, they're trying to settle the core. एक बार core set हो गया तो then जो बाकी के, see let's say about core के लिए आपको एक 7 players का core बनाना जरूरी है. So I'm sure chairman of selection committee, captain, coach, all these players are focusing on this defining core as a strategic approach, because उसके ऊपर बाकी सारी टीम का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इंजरी हुई, फॉर्म आया, इन एंड आउट कुछ चीजें हो गई, तो उसके चलते आपका कोर नहीं हिलना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। बिग टूर्नामेंट कमिंग इन कपल ऑफ मंथ्स आल्सो। सो आई एम जस्ट सेइंग, उन्होंने जो जिस तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते बट जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है, इट्स क्वाइट एविडेंट कि वो कोर को डिफाइन करना चाहते हैं विद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे श्रेयस को भी इंक्लूड कर दिया, शिवम दुबे को एक रोल दिया है, या वॉशिंगटन सुंदर के साथ अभी एक, बिकॉज अभी कुलदीप और अक्षर पटेल के साथ उन्होंने एक साइड सेट कर दी। दे वांट ऑफ स्पिनर टू कम इन, अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर विल प्ले अ क्रिटिकल रोल। तो ऑल दैट परमिटेशन कॉम्बिनेशन दे आर ट्राइंग टू सेट इट अप। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जहाँ पे अगर टर्निंग ट्रैक भी आता है तो वी हैव अ ऑप्शन। एंड इसीलिए मैं हमेशा एक बात कंसिस्टेंटली कही है कि इवन द T20 वर्ल्ड कप, जिस तरह से रोहित शर्मा ने एज अ लीडर इन्वेस्ट किया है टीम में, जिसका रिजल्ट हमें बड़े टूर्नामेंट में हमेशा मिला है। सो आई थिंक बाय द लुक्स ऑफ इट, इवन रोहित वांट्स टू मेक श्योर दैट हिज स्कोर इज सेट फॉर द बिग टूर्नामेंट्स कमिंग अहेड। Absolutely. Ravindra Jadeja, he's taken retirement from T20 cricket. There are talks that he might not be there in the scheme of things when it comes to ODI. There are talks, not confirmed talks. How do you think? How do you see his role? I mean, should he be back considering the Champions Trophy will be playing in the subcontinent? There is Akshar Patel, of course, but there is lack of experience when it comes to spin bowling. I mean, you have Kuldeep Yadav as well.
but then you have Ravi Bishnoi who is still gaining the experience. So how do you see Ravindra बट Jadeja's अक्षर role? पटेल इज एक्सपीरियंस इनफ नाउ. अक्षर पटेल ने काफी अभी 4-5 साल से तो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल ही रहा है, तो ही इज एक्सपीरियंस इनफ टू अंडरस्टैंड. ऑफ कोर्स रविंद्र जडेजा चैंपियन बॉलर, what a phenomenal record he's got, in terms of playing international level and delivering across all three departments of cricket. I mean, very rarely you will find he's missing out on a single department. तो उसकी रिप्लेसमेंट आप एप्पल टू एप्पल कभी नहीं कर सकते, champion cricketer. But the way by the looks of it, they are thinking about investing for next 10 years of the team members, and जिसके वजह से अक्सर को भी बैक किया जा रहा है. कुलदीप इज परफॉर्मिंग एक्सीडिंगली वेल, जिसके चलते आप यजुवेंद्र चहल के बदले इन्होंने अभी दूसरी इन्वेस्टमेंट शुरू की है T20 में भी, and they're backing Washington Sundar for a off spinner batter. So I think all in all ये एक अप्रोच दिख रहा है टीम मैनेजमेंट का, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, which is fair, which is good also. We just need to be slightly patient, only because we know that they can pull off something out of the ordinary, and we've seen that in the past. Give them the situations, give them under pressure, they'll come out with flying colors. Even in T20 we saw the same under Surya Kumar Yadav. My simple submission is कि जहाँ पे उन्हें ट्वीक करना चाहिए, जहाँ पे करेक्ट करना चाहिए, जहाँ पे एडजस्टमेंट करना चाहिए, आई थिंक ये फेज वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है. नया कोच, ऑब्वियसली नई टीम उस हिसाब से एडजस्ट हो रही है, नए एथोस के साथ, नया इम्प्लीमेंटेशन के साथ. तो वी जस्ट हैव टू गिव दैट जस्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मी. Absolutely. One last question: how do you see the spin setup of these youngsters and Akshar Patel leading the pack along with Kuldeep Yadav? फैंटास्टिक. आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. कुलदीप ने जिस तरह से T20 और उसके पहले भी गेंदबाजी की है, ब्रिलियंट. आई मीन ही इज टेकिंग अप अ रोल ऑफ अ लीडर, taking up the responsibility of a wicket taker. It's great to see as a bowler. As a bowler, for me to see that kind of an attitude and an approach is brilliant. Akshar Patel, again, when given an opportunity, he bowls in power plays. He takes up that responsibility. See, these are the challenges you look forward to. As if captain throws the ball at you, yes, I want to bowl in first 10 overs. I want to bowl in first 20 overs. I want to bowl in last 10 overs. See, it's great to see that as a challenge. And Kuldeep, every time he gets an opportunity, he goes for wickets. Fantastic aggressive cricket. जहाँ पे ये फॉर्मेट्स अभी इस तरह से इवॉल्व हुए हैं, T20 50 ओवर विद द न्यू रूल्स, विद 2 बॉल्स, यहाँ पे आपको वो चैलेंजेस लेने पड़ेंगे. अगर 5 और 6 भी जाओ और आप 3 विकेट ले लो, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. सो ये डायनामिक्स भी चेंज हुए. सो इट्स सो गुड टू सी देम अटैकिंग, grabbing the opportunity with the intent of taking wickets or making a significant contribution is brilliant. Nobody's playing defensive cricket. They want to go and win the match. They want to go and get the wickets. So that's such a positive sign and a vibe to see. So do you see a 1-all tomorrow? 100%. See, Indian team is good enough to equal that. Absolutely. I think दोनों मैच में toss was vital, right? So Absolutely. maybe tomorrow Rohit will have that on his side. So thank you, Nilesh bhai. Thank you so much for speaking to Cricket Next. And that was Nilesh Kulkarni. I mean, you saw the way he spoke. Beautiful in-depth analysis मिल गया हमको स्पिनर से लेकर विराट कोहली, रोहित शर्मा तक. Thank you, Nilesh bhai, for giving us the time. And let's hope India bounces back tomorrow in this crucial match, because we are the champions and the runners up of 50 over World Cup. Thank you so much. Always a pleasure. Always a pleasure.